कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर कुछ आरोप लगाए। पीजीटी टीजीटी भर्ती पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए। सुरजेवाला ने बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए। हरियाणा के युवाओं के साथ एक बार फिर से भद्दा खिलवाड़ कर रही है सरकार। पीजीटी टीजीटी अध्यापक की रेगुलर भर्ती न कर ठेका प्रथा लागू करना एक अन्यायपूर्ण और बुद्धिहीन फैसला है। न कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, न कोई भर्ती का आधार या मापदंड बताया। ट्वीट कर झूठी वाहवाही लूटना काफी नहीं है। वो आगे लिखते हैं अपने ट्वीट में, क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट नहीं? क्या साल 2019 में इन्हीं पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए एचएसएससी द्वारा एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली गई? क्या साल 2021 में आपने ये कहकर विज्ञापन वापस नहीं लिया कि एचएसएससी को भर्ती एचपीएससी करेगा? यानी कि पहले आपने कहा कि एचएसएससी को भर्ती अधिकार नहीं, वह भर्ती जो है वो एचपीएससी करेगा। सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा कि सच्चाई ये है कि आप हरियाणा के बच्चों को नौकरी के नाम पर झुंझुना थमाकर बरगला रहे हैं। रेगुलर भर्ती होगी नहीं, ठेका कर्मियों को पूरी तनख्वाह मिलेगी नहीं, ठेके पर लगे टीचर पक्के होंगे नहीं और आप युवाओं को शोषण करते रहेंगे। हरियाणा का युवा जवाब मांगता है। ये सुरजेवाला ने जो है वो ट्वीट किया है, हम आपको बता रहे हैं। विजय राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, अभी के ट्वीट को समझने के लिए जरूरी है कि 2019 का जिक्र हुआ है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक बार डिटेल में बताइएगा ताकि दर्शक इसे समझ सके कि ये विवाद है क्या, क्यों रेगुलर भर्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं कि नहीं हो रही है। देखिए, भर्तियों का जो मामला है, हरियाणा सरकार, भाजपा की जो हरियाणा सरकार है, उस पर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं। चाहे वो पहले पुलिस का पेपर लीक मामला हो या ग्राम सचिव की जो भर्तियां रद्द हुई थी उनका मामला हो। कई भर्तियां रद्द हो चुकी हैं, कई सवालों के घेरे में हैं, कईयों पर हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो भर्तियों का जो मुद्दे हैं वो हरियाणा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये नया मुद्दा जो है हरियाणा कौशल निगम से जुड़ा हुआ है क्योंकि हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो पीजीटी और टीजीटी टीचर्स हैं उनका हरियाणा कौशल निगम के तहत उन्हें भर्ती किया है। और इसी पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, महासचिव है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर 2019 में एचएसएससी के द्वारा ये भर्तियां नहीं की गई थी तो एचपीएससी उनकी भर्तियों के लिए कहा गया था, तो जो हरियाणा विकास कौशल निगम है उसके तहत भर्तियां कैसे की जा सकती हैं? और ये रेगुलर भर्तियां भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से ठेका प्रथा को सरकार बढ़ावा दे रही है। हालांकि उनकी बात है वो एकदम सही कही जा सकती है क्योंकि हरियाणा सरकार खुद ठेका प्रथा के खिलाफ होने की बातें कर रही है और फिर से कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां जो है वो की जा रही है पीजीटी और टीजीटी टीचर की। और साफ तौर पर सुरजेवाला कहना है कि रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां क्यों की जा रही हैं। उन्हें कहना है कि अगर ये लोग इस तरह से भर्ती किए जाएंगे तो जो रेगुलर नौकरी इन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी सवाल है। और जिस तरह से जो ये कच्ची भर्ती है एचपीएससी द्वारा नहीं की गई है तो ये क्या रेगुलर भी हो पाएंगे? कई सारे सवाल उन्होंने किए हैं। और साफ तौर पर यही कहना है कि कौशल विकास निगम के तहत भर्तियां क्यों की गई हैं जबकि एसएससी के तहत नहीं की गई, एचपीएससी के तहत नहीं की गई और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां ये की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आय की भी बात है कि जिन लोगों की आय कम है उन लोगों को कौशल निगम के तहत भर्तियां दी जाएंगी। इसमें क्या चेक किए गए हैं? क्योंकि बहुत से शिकायतें मिली हैं जिसमें तजुर्बे के या इनकम के फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए गए हैं। तो कई तरह की बातें हैं। एससीबीसी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो दिया गया है नहीं दिया गया है। तो कई सारे जो सवाल हैं वो इस तरह इशारा करते हैं कि उनका सीधा आरोप है कि इस भर्ती में लापरवाही बरती गई है, कोताही बरती गई है या जानबूझकर धांधली बरती गई है। तो इस तरह के सवाल वो अपनी ट्वीट के जरिए दाग रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में उन्होंने उसका जिक्र किया कि परिवार पहचान पत्र में जो आय घोषित की गई है वो सही है या नहीं है, उसका मिलान किया गया नहीं किया गया। तो दोनों तरह की बातें हैं। और एक बात साफ हो जाती है कि हरियाणा सरकार जब भी कोई भर्ती करती है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं, चाहे वो रेगुलर भर्ती हो चाहे वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती हो। जी, ये बड़ी खबर है वैसे हरियाणा के संदर्भ में, अगर आप समझें आज की सबसे बड़ी खबर है ये। और टीजीटी पीजीटी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया वो अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि क्या साल 2019 में इन्हीं पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए
HSSC का जिक्र करते हैं, विज्ञापन नहीं निकाले। क्या साल 2021 में आपने कहकर जो विज्ञापन वापस नहीं लिए कि HSSC को भी भर्ती अधिकार नहीं और भर्ती तो HPSC करेगा, और अगर आप अब भर्ती दे रहे हैं तो फिर आधार क्या है? क्या युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं दिन भर। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रियाओं की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि ये बड़ी खबर है। अब इसके मूल को समझिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करके ये कहते हैं कि क्या साल 2021 में आपने ये कहकर विज्ञापन वापस नहीं लिए कि HSSC को भर्ती का अधिकार नहीं, भर्ती कौन करेगा? HPSC। सुरजेवाला ट्वीट करके लिखते हैं, सच्चाई तो ये है कि आप हरियाणा के बच्चों को नौकरी के नाम पर झुनझुना थमा रहे हैं। रेगुलर भर्ती होगी नहीं, ठेका कर्मियों को पूरी तनख्वाह मिलेगी नहीं, ठेके पर लगे टीचर पक्के होंगे नहीं, और आप युवाओं का शोषण करते रहेंगे। हरियाणा का युवा जवाब जो है मांगता है। तो TGT PGT भर्ती को लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है हरियाणा में।